जब भी आप सर्वर के अंदर जाएंगे तो आपको 5M खोलना पड़ेगा। आप इस तरीके से 5M खोलेंगे। 5M में आप यहाँ पर जाकर मराठा एम्पायर ये सर्च करेंगे तो आपको सामने में दिखाई देगा मराठा एम्पायर रोल प्ले। इसको आप कनेक्ट करेंगे। शायद यहाँ तक सभी को सब कुछ पता है। तो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं सिटी के अंदर घुसने का, और स्टार्टिंग से ही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से आप जब पहली बार सिटी में आएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे मेरा एक ऑलरेडी कैरेक्टर बना हुआ है तो आपको यहाँ पर दोनों जगह पर एम्प्टी स्लॉट लिख कर आएगा। तो आप किसी भी एक स्लॉट पे, जैसे मैं यहाँ पर एम्प्टी स्लॉट करके क्रिएट कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे अगर नाम डालता हूँ शावलो शोकोबार, नेशनलिटी में डाल दूंगा इंडिया, जेंडर में यहाँ पे मेल सेलेक्ट करूँगा। अगर आप मेल है तो मेल, अगर आप फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो फीमेल कैरेक्टर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि ये एक रोल प्ले है, मतलब आप एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर आप मेल कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मेल कैरेक्टर में ही रहना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फीमेल के जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। ये मेरा कैरेक्टर बन चुका है, एक मेल कैरेक्टर। अब यहाँ पर आपके पास में 1 2 3 4 5 जगहें आती हैं कि आप कहाँ से शुरुआत करना शुरू करेंगे अपनी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंटीग्रिटी वे से ही अपनी शुरुआत करें, क्योंकि मैक्सिमम सब लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, वो इन ड्यू कोर्स आपको पता चल जाएगा कि इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने से आप कहाँ जाते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इंटीग्रेटी वे जो कि सबसे पास में है वहीं से शुरुआत करें। कंफर्म करने के बाद आप क्या होता है कि आप सिटी के अंदर आते हो। सिटी में आपको एक होटल जो है वो अलॉट हो जाता है, मतलब आप एक होटल में चेक इन करते हो। ये उस होटल का आपका चेक इन है और ये आपका कैरेक्टर आपके सामने खड़ा है। अब पेड में जो है वो आप इसको MP_M फ्री मोड _01 को ही रखिए, इसको हाथ मत लगाइए। इनहेरिटेंस में भी आपको अगर कुछ छेड़ना है तो आप छेड़िए, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेस फीचर में भी अगर आपको देखिए, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फेस फीचर दिखाता हूँ। इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर का फेस फीचर जो है वो एडिट कर सकते हैं जब भी आप चाहें। ये जो पहला मेन्यू है यहाँ पर आप अपने फेस पे जूम कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। इसके बाद ये आपका छाती है, छाती को जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। अभी मैं जूम आउट कर रहा हूँ। इससे आप अपने पैरों को जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप अपने सर पे अगर आपके टोपी है तो वो निकाल सकते हैं। शर्ट अगर आपने पहनी है तो आप शर्ट निकाल सकते हैं। पैंट अगर आपने पहनी है तो आप पैंट निकाल सकते हैं। इससे आपका कैरेक्टर गोल घूमेगा, इससे एंगल चेंज होगा। बस इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी अपीयरेंस में चलते हैं। अपीयरेंस में आप अपना हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका हेयर स्टाइल रखना हूँ, ये इसका टेक्सचर चेंज कर रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करिए। जो भी आईब्रोज वगैरह, जो देखिए अभी आईब्रोज की ओपेसिटी में बढ़ा रहा हूँ, शक्ल पे लेके जाता हूँ जूम। अब देखिए आईब्रोज चेंज हो रहे हैं मेरे। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हमेशा, जैसे भी करना है। आँखों के कलर को चेंज किया जा सकता है।
उसके बाद में आप ये सारे चीज़ों से आप ये बियर्ड है, बियर्ड की ओपेसिटी बढ़ा के ब्लैक कर दूं, और बियर्ड की स्टाइल अगर मैं चेंज करूं, जैसे अगर मैं ये रख रहा हूँ ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है। तो इस हिसाब से आप कैसे भी करके, मतलब एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर आप खुद से ये चीज़ कर सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग में। उसके बाद आते हैं क्लोथ्स पे। क्लोथ्स में आपको स्कार्फ एंड चेन्स आएगा। स्कार्फ आप चेंज करेंगे तो देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, देखिए यहाँ पे टाई आ रहा है। स्कार्फ मतलब जो गले में पहनने की चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे, जैसे मैं ये रखता हूँ। जैकेट में आप ये जैकेट चेंज कर सकते हैं, मतलब कपड़े चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक बेसिक सा कपड़ा पहन के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक कोट को जो है वो पहन लिया है। शर्ट आप कोई भी पहन सकते हैं जैसे आपको चाहिए वैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप एक्सपेरिमेंट का पार्ट है तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेसिकली आपको एक अच्छा कैरेक्टर बनाना है। मैं एक अच्छा सा शर्ट अपने लिए कुछ चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। हाँ चलिए, अगर मैं शर्ट ये रखता हूँ तो मैं अपना टी शर्ट ज़रा सा चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरे पास गन है, वैसे ये सिर्फ पुलिस वाले रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिखाने के लिए आपको ये रख रहा हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे ग्लिच आ रहा है। देखिए यहाँ पर ग्लिच आ रहा है। तो आप इसको चेंज करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने हैंड्स को जो है वो आप बदल दीजिए। तो ये ग्लिच जो है वो शाने का चांस है। थोड़ा सा ग्लिच चलता है। अभी जैसे मैंने ये कैरेक्टर बनाया है, अब इसके बाद लेग्स देख लेते हैं इसके। चलिए मैं इसको ये पहना देता हूँ। शूज़ कुछ पहना देता हूँ, एक आधी स्पोर्ट्स वाले। ये मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बता रहा हूँ। आप इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए, ठीक है, अब ये यहाँ पे हो गया। और क्या बचा है? डिकैल्स नहीं। ठीक है, अब प्रॉप्स चेक करते हैं हम लोग। प्रॉप्स में हम क्या क्या कर सकते हैं कि आप हेलमेट लगा सकते हैं, चश्मा पहनाया जा सकता है आपके कैरेक्टर को, घड़ी पहनाई जा सकती है, ब्रेसलेट अगर आपको पहनाना है तो पहनाया जा सकता है, कोई टैटू आपको अगर लगाना है तो ये वैसे आप सिटी में भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ये आप आराम से इसको एक्सपेरिमेंट जो है अपने हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो भी नए हैं। तो आप जब सिटी में आएंगे तो आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शंस आएंगे। अब आप यहाँ से सेव कर लीजिए, अपना बहुत ही बेटर कैरेक्टर बनाइए। जैसा भी आपका कैरेक्टर है, अगर लड़की है, अगर कोई लड़का है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे आपके ये कैरेक्टर बन चुका है तो यहाँ पर आपको अपार्टमेंट के बाहर निकलना है। तो जैसे आप अपार्टमेंट के अगर आपको बाहर निकलना है तो आप यहाँ पर ऑल्ट मसल को फ्लेक्स करेंगे। ऑल्ट मतलब ऑल्ट बटन को दबाएंगे तो ये तीसरी आंख निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सिटी में बहुत यूज़ होगी। जैसे ही आप ऑल्ट बटन को दबाएंगे तो आपको ये आंखें दिखाई देगी। इससे आप राइट क्लिक करिए तो आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो अभी हमको यहाँ से बाहर जाना है तो मैं करूँगा लीव अपार्टमेंट। तो आप जब सिटी में पहली बार आएंगे तो आप इस तरीके से अपार्टमेंट के बाहर आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर अकेले होंगे, आपके पास कोई होगा नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जेब में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। अपनी जेब चेक करने के लिए आप टैब मसल को दबाएंगे, मतलब टैब बटन। क्यू के बाजू में जो टैब का बटन होता है उसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपकी जेब खुल जाएगी। अब आपकी जेब में तीन चीज़ें आपको मिलेगी जब आप सिटी में आएंगे। एक होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपका नाम लिखा होगा, जैसे कि मेरा नाम चावलो चोकोबार है। उसके बाद में होगा आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपका सीएसएन नंबर होगा, नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, नेशनैलिटी होगी, और आपको मिलेगा एक फ़ोन। ये चीज़ें आपके जेब में हमेशा होगी। तो जो भी चीज़ आप अपने जेब में रखेंगे या आपके पास जो भी आप कैरी करेंगे वो सारा यहाँ पे आएगा। जेब खोलने के लिए टैब मसल को फ्लेक्स करना है। क्यू के बाजू में जो टैब मसल है वो दबाएंगे तो आपका जेब खुलेगा। मतलब आपके पास क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको इसके बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका मोबाइल। मोबाइल फ़ोन आपको अगर निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप अपना जेब खोलिए और अपने मोबाइल फ़ोन पे डबल क्लिक करिए तो आपका मोबाइल खुलेगा। अभी फ़िलहाल नहीं खुल रहा है तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। मोबाइल फ़ोन खोलने के लिए आप एम मसल को फ्लेक्स करिए तो ये आपका मोबाइल फ़ोन खुल जाएगा। मोबाइल फ़ोन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि जैसे आप किसी को कॉल लगा सकते हो, जैसे जैसे आप लोगों को अभी जैसा मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो पूरा खाली है क्योंकि मैं शहर में नया हूँ, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ तो किसी के नंबर मेरे पास में नहीं है। इसके अलावा आपको मोबाइल फ़ोन में मिलेंगे व्हीकल। व्हीकल का ज़रूरत आपको तब पड़ेगा जब आप एक गाड़ी खरीद लोगे तब। मेल बॉक्स में कोई भी इम्पोर्टेंट मेल्स आपको आ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, कोई अगर एडवर्टाइजमेंट करता है सिटी में तो वो आपको दिखाई देंगे। बैंक, बैंक के लिए हम बाद में देखेंगे कि बैंक को आप मोबाइल से कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जब भी आप सिटी में आते हैं तो आपको 500 रुपये कैश मिलती है और आपके बैंक में 5,000 रुपये जमा होते हैं। अ, बहुत आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पैसे हैं इसको आप बहुत ही स्क्रूटिनाइज करके यूज़ करें क्योंकि ये 5,000 जो है ये आपको दोबारा से कभी नहीं मिलेंगे। इसको अगर आपको डबल करना है तो आपको एक तो मेहनत करनी पड़ेगी या कोई जॉब करना पड़ेगा। अगर आप ये 5,000 वेस्ट कर देते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। दूसरा क्रिप्टो है, क्रिप्टो के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जब भी ये रेसिंग का एक ऑप्शन है, रेसिंग जब भी कोई इवेंट होता है रेसिंग का तो वो यहाँ दिखाई देगा। हाउसेस में अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो वो सारे घर का जो, अभी मैं फ़िलहाल नया हूँ सिटी में, मेरे पास कोई घर है नहीं तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मेरे पास घर होता तो वो यहाँ दिखाई देता। उसके बाद है सर्विसेज। ये सर्विसेज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है मोबाइल में, जहाँ पर आपको सिटी में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई सर्विसेज है वो सारी आपको मिलेंगी। जैसे अगर बिल बॉक्स, एम्बुलेंस, अगर डॉक्टर कोई है तो वो यहाँ पे आपको, अगर कोई ऑनलाइन है तो वो दिखाई देगा। पुलिस में अगर कोई ऑनलाइन है वो दिखाई देगा। कोई टैक्सी वाला बंदा है वो दिखाई देगा। मैकेनिक अगर कोई सिटी में अवेलेबल है वो दिखाई देगा। रियल इस्टेट, अगर आपको घर खरीदना है अगर कोई बंदा अवेलेबल है वो दिखाई देगा। और अगर कोई लॉयर है, मतलब डीओजे से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो अभी आप जब सिटी में आएंगे तो आपको बेसिकली पुलिस, टैक्सी और एम्बुलेंस ये आपको हमखास दिखाई देंगी ही हमेशा जब भी आप सिटी में आएंगे। और अगर पुलिस वाला कोई अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर पुलिस दिखाई देगी, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास एक कैमरा का ऑप्शन है, आप यहाँ से फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। अगर आप अपने कीपैड से अप मसल फ्लेक्स करें तो आप सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल में और क्या चीज़ है, ये गैलरी है, आप जो भी फ़ोटोज़ निकालेंगे वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये फ़ोन है, कॉन्टैक्ट्स, ये आपका नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेजेस, सेटिंग्स और ट्विटर। ट्विटर में आप कोई भी मैसेज डालेंगे, जैसे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई भी मैसेज डालता है तो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट होगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सिटी में आने के बाद में आगे की मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आपको ये, जैसे अभी मैप खुला था, अगर आपको देखना है कि सिटी में कौन सी चीज़ कहाँ पर है तो आप एस्केप मसल फ्लेक्स करिए। एस्केप मसल में आपको मैप खुलेगा। मैप में ये जो ब्लिंक हो रहा है ये आपका करंट लोकेशन है। ये आपका इंटीग्रिटी वे जो आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था, इंटीग्रिटी वे, ये आपका स्पॉन साइट है। ये होटल आपको मिला गया है, दिया गया है, आप यहीं पर आपका सामान वामान जो है वो यहाँ पर रहेगा। कभी भी आपको वापस जाना है तो आप इंटीग्रिटी में आके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑल्ट मसल अगर फ्लेक्स करेंगे तो तीसरी आंख खुलेगी और यहाँ से आप अपने अपार्टमेंट में अंदर जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप एस्केप मसल फ्लेक्स करेंगे तो आपको सिटी का पूरा मैप मिलेगा। मैप में आप एक्सप्लोर करिए इसको। राइट क्लिक करके अगर आप इधर पकड़ के घुमा, लेफ्ट क्लिक करके अगर घुमाएंगे तो पैन होगा, स्क्रॉल करेंगे जूम होगा, स्क्रॉल आउट करेंगे जूम आउट होगा, लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो किसी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो मार्क हो जाएगा आपका जो भी एरिया जहाँ आपको जाना है। तो आप पैन कर सकते हैं लेफ़्ट क्लिक करके और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सुपर मार्केट से शुरू करते हैं तो ये एक सुपर मार्केट है, ये एक एयर डिपो है, एयर शॉप है, हैंगर है, एयरपोर्ट पार्किंग है, एमिनेशन है,
ऑटो मैकेनिक है, बैंक है, बार्बर है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आप ये एक्सप्लोर करिए सिटी में, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं मैप के अंदर, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप जैसे आएंगे एक्सप्लोर करिए। आपका ये ना भूलिए कि ये जो एरो दिख रहा है ये आपका करंट लोकेशन है। यहाँ से अगर आपको सपोज एग्जांपल देता हूँ, आपको अगर इस पार्किंग एरिया में आना है तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद में आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट साइड में आपको नीचे बॉटम लेफ़्ट साइड में एक मैप दिख रहा है। हो सकता है किसी को मैप ना दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आई मसल को दबाना है, आई मसल को फ्लेक्स करना है। आई मसल दबाने के बाद में आपके पास में ये रीसेट एचयूडी और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें एक ऑप्शन होगा जहाँ पर इसको देखिए आई मसल फ्लेक्स करना है, यहाँ पर ऑप्शन शो मिनी मैप ओनली इन व्हीकल को टिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर आपका जो मैप है लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। अब ऊपर साइड में आप देखिए कि एक जगह दिखाई दे रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये मार्क किया था लोकेशन। तो ये आपको दिख रहा है ये चीज़, ये आपको मैप में दिखाई दे रही होगी यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में। तो आप उस डायरेक्शन में भाग सकते हैं, उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब सिटी में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, घूमना है यहाँ वहाँ, तो आप यहाँ पर तीन चार चीज़ें हैं जिससे कि आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैप खोलिए। मैप में सबसे पास में इस जगह पर जाइए, ये रेंटल है, यहाँ पर आपको रेंट से गाड़ियाँ मिलती हैं। इसको डबल क्लिक करके सेट कर लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ रेंटल के पास जाके। वहाँ पर से आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं और सिटी में घूम सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ तुरंत पहुँच के वहाँ पर। जब आप नए हैं तो आपको इसी तरीके से पैदल जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई मिल जाता है, कोई सिटीज़न मिल जाता है, तो आपको उनसे बात कैसे करनी है वो बताता हूँ। मीनवाइल अगर चलते चलते कोई सिटीज़न मिल जाता है तो आप एन मसल को फ्लेक्स करेंगे। तो बॉटम लेफ्ट में देखिए, मैप के नीचे बॉटम लेफ्ट में माइक का जो ऑप्शन है वो येलो हो रहा है। देखिए येलो हो रहा है, वो येलो क्यों हो रहा है? जब मैं एन मसल को फ्लेक्स करता हूँ तो वो पुश टू टॉक का बटन है, जिसमें आप एन मसल को फ्लेक्स करने से आप पुश टू टॉक कर सकते हैं। मतलब अगर आप एन मसल फ्लेक्स करेंगे तो सामने वाले को आपका आवाज़ आएगा। अभी देखिए मेरे मुंह की तरफ आप देखिए, कंसंट्रेट करेंगे अगर, तो अगर मैं एन मसल फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ तो मेरा मुंह नहीं हिल रहा है। अब जब मैं एन मसल फ्लेक्स करता हूँ तो नीचे येलो हो जाता है और मेरा मुंह हिल रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो एन मसल से आप पुश टू टॉक कर सकते हैं। एन मसल दबा के एन एन बटन, बी और एम के बीच में जो एन बटन है उसको दबा के आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अगर आपको मीनवाइल कोई मिलता है, अगर आपको किसी से बात करनी है, तो आपको एन मसल को दबा के रखना है और उनसे बात करनी है। अभी हम रेंटल की तरफ जाएंगे, वहाँ से गाड़ी खरीदेंगे। वो किस तरीके से खरीदी जाती है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट मसल फ्लेक्स करने से तीसरी आंख खुलती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। सारी चीज़ें आप जो इंटरेक्ट करेंगे सिटी के अंदर वो ऑल्ट मसल से ही करेंगे। ऑल्ट मसल दबाएंगे तो आपकी तीसरी आंखें खुलेगी, उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, वो इन ड्यू कोर्स में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जहाँ पर मार्क किया था, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने मार्क किया था। और वही मेरे को नीचे में लेफ्ट साइड कॉर्नर में बॉटम लेफ्ट में मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं उसी की ओर जा रहा हूँ। मैंने मार्क किया था रेंटल, तो अब मैं रेंटल की ओर जा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पर एक, अभी देखिए मैं मैप खोलता हूँ। देखिए इसे कहते हैं रेंटल, ये है रेंटल। अब अगर आप देखेंगे तो सामने में एक लड़की खड़ी है, वो गाड़ियाँ रेंट करने के लिए खड़ी है। तो अभी इससे इंटरैक्ट अगर करना है आपको तो ऑल्ट मसल फ्लेक्स करेंगे, तीसरी आँख आएगी, इस लड़की के ऊपर लेके जाइए, राइट क्लिक करिए, टॉक करिए उससे, तो आपको वो ऑप्शन देगी कि आई नीड अ व्हीकल, आई एम जस्ट पासिंग बाय हियर। तो मेरे को एक व्हीकल चाहिए है, तो मैं बोलूँगा कि आई नीड अ व्हीकल। यहाँ पर आपको व्हीकल्स के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि पहले एक बाइक है, एक बाइक क्रूज़र है, एक बाइक स्कॉर्चर है, एक बाइक स्कॉर्पियो है, एक बाइक स्कॉर्पियो है, एक बाइक स्कॉर्पियो है, एक बाइक स्कॉर्चर है, एक बाइक स्कॉर्पियो है, एक बाइक स्कॉर्पियो है, एक बाइक स्कॉर्पियो है, एक बाइक क्रूज़र है, एक बाइक स्कॉर्चर है,
पेगासे है आपके पास, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर आपके पास में बहुत पैसे हैं तो आप ये 600 रुपये की गाड़ी ले सकते हो, और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप बाइक से भी घूम सकते हो। फ़िलहाल मैं एक लेम्पाडाटी फेलॉन रेंट करूँगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे कि कौन सा कलर आपको चूज़ करना है। मैं ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ। रेंट ड्यूरेशन आप रिकमेंडेड है कि अगर मैं 2 आवर करता हूँ तो आपके $1200 चले जाएंगे, तो मैं 1 आवर के लिए करता हूँ, $600 लगेंगे। एक तो आप कैश पे कर सकते हैं या फिर कार्ड। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में कैश 500 है और आपके कार्ड में 5000 है, तो कैश तो आप दे नहीं पाएंगे, तो आप कार्ड करिए। कार्ड मतलब बैंक से कटेंगे, तो मैं कार्ड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे बैंक से आप देख रहे हैं ऊपर राइट राइट टॉप राइट में 500 के नीचे जो है 5000 में से पैसे कट गए हैं, और मैं गाड़ी में आ गया हूँ। अब गाड़ी के अंदर आप जब बैठेंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। नीचे अगर आप मैप के पास आएंगे तो यहाँ पर MPH लिख के आ रहा है जहाँ पे 0 लिख के आ रहा है, और नीचे एक पेट्रोल की साइन है जहाँ पे आपकी गाड़ी का पेट्रोल दिखा रहा है। उसके ही बाजू में एक ऑरेंज कलर की साइन है जिसका मतलब है कि आपने सीट बेल्ट पहनी हुई नहीं है। तो अगर मैं ये गाड़ी चलाऊं बिना सीट बेल्ट के और अगर ठोक दूं तो हो सकता है कि मैं गाड़ी के बाहर आ जाऊं। तो रिकमेंडेड है कि आप सीट बेल्ट पहने। सीट बेल्ट पहनने के लिए आपको बी मसल को फ्लेक्स करना है। एन के बाजू में जो बेल्ट का मसल है, बेल्ट, बी बी फॉर बेल्ट, बी दबाएंगे आप सीट बेल्ट पहन लेंगे। इस तरीके से वापस दबाएंगे, खुल जाएगा। खुल गया, लगा दिया, खुल गया, लगा दिया। बी मसल, बी बी फॉर बॉल, बी मसल फ्लेक्स करेंगे तो आपका सीट बेल्ट लग जाएगा। इस तरीके से रेंट करके आप हर जगह अब गाड़ी से जा सकते हैं। अब अगर मुझे जाना है कपड़े चेंज करने के लिए, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ ढूंढिए। इस तरीके के आइकॉन में आपको क्लोथिंग स्टोर मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर मार्कर लगाएंगे आपके गाड़ी में मिनी मैप में आपको वे दिखाएगा। आप गाड़ी लेके जाइए क्लोथिंग में। अभी मैं जैसे जा रहा हूँ, ये मैं क्लोथिंग में गया, यहाँ गाड़ी रोकी, बी मसल फ्लेक्स करके मैंने जो है गाड़ी का बेल्ट खोला। अब गाड़ी के अंदर और बाहर जाने के लिए आपको एफ मसल को फ्लेक्स करना है। एफ बाहर निकलने के लिए और अंदर बैठने के लिए एफ मसल। एफ मसल दबाएंगे तो आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे और बाहर भी आएंगे। अब आपकी गाड़ी चोरी ना हो जाए इसके लिए आप अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। लॉक के लिए आपको एल मसल फ्लेक्स करना है। एल मसल दबाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, वापस दबाएंगे अनलॉक हो जाएगी। इस तरीके से आप इस शॉप में जा सकते हैं। यहाँ पर वापस ये एक लड़की खड़ी होगी, इससे इंटरैक्ट करना है तो आपको ऑल्ट मसल फ्लेक्स करना है। तीसरी आंख आएगी, ब्लू हो जाएगी, राइट क्लिक करेंगे, क्लोथिंग ओपन करेंगे और आपको जो भी कपड़े पहनने हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। एफ मसल दबा के मैं अपने गाड़ी में बैठ गया हूँ। बी मसल दबा के मैंने वापस से जो है अपना गाड़ी को सीट बेल्ट लगा लिया है। अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है F1 मसल। F1 मसल आप दबाएंगे, एस्केप के बाजू में जो मसल होता है F1, ये आप दबाएंगे तो आपके पास ऐसा एक रेडियल मेन्यू खुलेगा। रेडियल मेनू में आपके पास दो ऑप्शंस है, सिटीजन, जनरल। आपको एफ मसल को दबा के रखना है, फ्लेक्स करके रखना, दबा के रखना है। इसमें आपको आएगा सिटीजन। सिटीजन में आप जाएंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक आएगा गेट इन ट्रंक, गिव कीज, कॉर्नर सेलिंग, हॉट डॉग सेलिंग, इंटरैक्शन, गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। F1 मसल, एक सेकंड, F1 मसल के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसके बाद में स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। F1 मसल फ्लेक्स करने के बाद में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक जनरल और सिटीजन। आपको F1 मसल प्रेस करके रखना है। सिटीजन में अगर आप जाए तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं गिव कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और आपको अपना फ़ोन नंबर उसको देना है, तो आप F1 मसल फ्लेक्स करेंगे, सिटीजन में जाएंगे,
गिव कॉन्टैक्ट डिटेल करेंगे। अभी मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, इसीलिए अगर कोई आजू बाजू होता तो उसके मोबाइल में ऐसे अगर वो मोबाइल खोलता, यहाँ जाता, सजेशन में जाता, तो यहाँ पर उसको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देता। इसी तरीके से सामने वाला अगर आपको कुछ दे रहा है तो आपको यहाँ पर वो दिखाई देगा। F1 मसल सिटीजन गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। गेट इन ट्रंक का मतलब होता है कि आप किसी की गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। गिव कीज का मतलब होता है अगर कोई बाजू में हो तो अपनी गाड़ी की चाबी आप उसे दे सकते हैं। कॉर्नर सेलिंग, जब आपके पास में कोई ड्रग्स हो और आपको वो बेचना है तो आप वो कर सकते हो। हॉट डॉग सेलिंग, अगर आप हॉट डॉग बेचने वाले हो तो आप वो सेल कर सकते हो। इंटरैक्शन को मैं क्लिक करता हूँ, इंटरैक्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने और ये 3-4 चीज़ें खुलेंगी, जिसमें कफ का मतलब होता है कि अगर आप आपके हाथ में अगर आपके पास अगर हैंड कफ है तो आप सामने वाले को कफ कर सकते हो, उसको व्हीकल के अंदर डाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। रॉब मतलब आप उसको रॉब कर सकते हो, मतलब उसको लूट सकते हो। किडनैप कर सकते हो। एस्कॉर्ट मतलब उसको पकड़ के लेके जा सकते हो या फिर होस्टेज बना सकते हो। ये सारी चीज़ें इन ड्यू कोर्स आपको धीरे धीरे पता चलेगी, पर रेडियल मेनू में फ़िलहाल आप जब नए नए आएंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। गिव कॉन्टैक्ट डिटेल से आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी आपको मिलेगा उसके साथ आप ये शेयर कर पाएंगे। इसके बाद में है जनरल। जनरल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हाउस इंटरैक्शन मिलेगा। हाउस इंटरैक्शन का भी अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन ड्यू कोर्स आप समझ जाएंगे। जब आप एक घर खरीदेंगे सिटी में तब आपको हाउस इंटरैक्शन पता चलेगा। उसके बाद है क्लोथिंग। क्लोथिंग में जैसे अगर मेरे हाथ में यहाँ पर एक ब्रेसलेट है, देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है, तो अगर मेरे को ये निकालना है या फिर मेरे को मेरी शर्ट निकालनी है सपोज, जैसे मैं एक्स्ट्रास में जाता हूँ, एक्स्ट्रास में मैं जाता हूँ ब्रेसलेट में, अगर ये मैं ब्रेसलेट क्लिक कर देता हूँ तो मैं ब्रेसलेट निकाल लूँगा। इस तरीके से जनरल, क्लोथिंग, ब्रेसलेट वापस लगा लूँगा इस तरीके से। तो जनरल में, क्लोथिंग में आप ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी जैसा मेरे को अगर ये शर्ट निकालना है तो मैं ये शर्ट अगर निकाल लूँ तो देखिए शर्ट मैं निकाल लूँगा। जनरल, क्लोथिंग, शर्ट मैं पहन लूँगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि अपने स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे आपको आपका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। टॉप राइट साइड में मराठा एम्पायर 9 ये दिखाई दे रहा है। उसके नीचे में 54 लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, और उसके बाजू में 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 54 जो है ये आपका पेपाल है, मतलब आपका कैरेक्टर आईडी। मतलब 54 नंबर पे आपका बैंक ट्रांजैक्शंस, फाइन, पैसे का लेन देन ये सारा होगा। अगर आपको कोई पूछे सिटी में कि आपका पेपाल क्या है तो आप ये बताएंगे 54। और उसके बाजू में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कि सिटी के अंदर कितने लोग हैं इस वक्त। तो इस वक्त सिटी के अंदर एक मैं अकेला हूँ इसलिए 1 आ रहा है। और अगर आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर आपको इससे नहीं जम रहा है तो आप होम मसल को फ्लेक्स करेंगे। होम मसल, होम मसल अगर आप दबाएंगे तो आपको सर्वर का इन्फो दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर दिखाई देंगे और आपके सर के ऊपर आपको आपका पेपाल दिखाई देगा जो कि है 54। तो अगर पुलिस या कोई ईएमएस वाला बंदा अगर आपको आपका पेपाल मांगता है तो आप ये नंबर उसे देंगे। और माइंड यू कि जब वो होम बटन दबाएगा तो उसको आपका पेपाल दिखाई देता है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो भी आपका पेपाल होगा वही आप बताएं। ये आपका आइडेंटिटी नंबर है, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। जब भी आप सिटी में आएंगे ये हमेशा चेंज होता रहेगा। इसके अलावा नीचे में बॉटम लेफ्ट में अगर आप देखें तो एक आपको माइक का ऑप्शन आ रहा है बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट मतलब जो आपको मैप दिखाई दे रहा है उसके नीचे 3 गोले आ रहे हैं। एक माइक आ रहा है, एक बर्गर का ऑप्शन आ रहा है और एक पानी का ऑप्शन आ रहा है। ये बर्गर और पानी के ऊपर आपको खास तवज्जो देना है। वो कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको माइक के बारे में बता दूँ। ये जो माइक है इसकी आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, 1 नंबर के बाजू में
वन नंबर जो आपके कीबोर्ड पे 1 2 3 4 जो होता है, नम पैड पे नहीं, वन नंबर के बाजू में जो रुपीस का सिग्नल है उसे अगर आप दबाएंगे तो ये चेंज होगा। पहले मोड का मतलब है विस्पर, सेकेंड मोड का मतलब है टॉक, थर्ड मोड का मतलब है शाउट। मतलब आपकी जो आवाज़ है उसका जो वॉल्यूम है वो इससे चेंज होगा। मैं रेकमेंड करूँगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप इसको लाउड में रखें। अब इसके बाद में आता है एक बर्गर का ऑप्शन और एक पानी का ऑप्शन। ये बर्गर और पानी का ऑप्शन ये दिखाता है कि आप कितने भूखे हैं और कितने प्यासे हैं। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है अभी कि गाड़ी के अंदर कैसे बैठे जाता है, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास गाड़ी है, मैं गाड़ी के पास गया, एफ मसल फ्लेक्स किया मैंने, एफ मसल फ्लेक्स करके गाड़ी के अंदर बैठा, बी मसल फ्लेक्स करके मैंने गाड़ी का सीट बेल्ट लगाया। अब मैं गाड़ी लेके खाना खाने के लिए, मुझे खाना खरीदना है, तो अब मैं अपना मैप खोलूँगा। मैप मैं कैसे खोलता हूँ, एस्केप मसल फ्लेक्स करता हूँ, एस्केप बटन, एस्केप बटन से मैप खुलता है। इससे आप देखेंगे कि खाना कहाँ मिलता है। तो खाना मुझे यहाँ मिलेगा, ये है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट की तरफ मैं डबल क्लिक करता हूँ और वे पॉइंट लगाता हूँ, और अब सुपरमार्केट की तरफ जाता हूँ जहाँ पर मैं खाना और पानी ये खरीदूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास खाना और पानी होना चाहिए। अगर आपके पास खाना और पानी नहीं है तो हो सकता है कि आप फेंट होके गिर जाए या आप मर जाए या आपका कैरेक्टर जो है वो बेहोश हो जाए। तो अभी देखिए मैं अभी खाने पानी की तरफ जा रहा हूँ, वो खरीदना कैसे है वो भी दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बहुत वीक है तो आप अपना इलाज कैसे कर पाएंगे। बी मसल फ्लेक्स किया मैंने, सीट बेल्ट खोला, एफ मसल फ्लेक्स करके गाड़ी के बाहर उतरा। अब मैं यहाँ जाऊँगा, ये आदमी दुकानदार है। किसी से भी आपको इंटरैक्ट करना है तो जैसा मैंने पहले ही बताया, इंटरैक्शन के लिए आपको ऑल्ट मसल फ्लेक्स करना है। ऑल्ट मसल फ्लेक्स करेंगे तीसरी आंख आएगी, इसके ऊपर लेके जाइए, ब्लू हो जाएगी, राइट क्लिक करिए, ओपन शॉप करिए। ओपन शॉप करने के बाद इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। अब ये जो लेफ्ट साइड की जगह है ये आपका पॉकेट है, पॉकेट आपका जेब। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, टैब मसल दबाने से, टैब मसल दबाएंगे तो आपका पॉकेट खुलता है। देखिए टैब मसल दबाऊंगा पॉकेट खुलेगा, टैब मसल पॉकेट, तो ये आपका पॉकेट है। तो ये आपका पॉकेट रहा, ये आपको कभी भी खोलना है तो आप टैब मसल दबा सकते हैं। अब मैं इसके पास अपना तीसरी आंख मारूंगा, ऑल्ट मसल से राइट क्लिक करूंगा, ओपन शॉप करूंगा। जैसे ही मैं ओपन शॉप करता हूं तो राइट साइड में मुझे सुपरमार्केट दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मुझे मेरी पॉकेट दिखाई दे रही है, मतलब मेरा जेब, पॉकेट। अब मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा कि मुझे खाना कितना खरीदना है। तो अभी मैं यहाँ पर 10 करता हूँ, तो मुझे 10 स्निकल चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग एंड अपने पॉकेट में ड्रॉप, ड्रैग एंड अपने पॉकेट में ड्रॉप, पानी की बोतल ड्रैग एंड अपने पॉकेट में ड्रॉप। और यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि आपके अमाउंट में से पैसा कटता जाएगा। तो स्नीकल के लिए $2, सैंडविच, एक सैंडविच के लिए $2 और वाटर बॉटल के लिए $2। इस तरीके से आपके पैसे कटते जाएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्नीकल, सैंडविच, बॉटल और बहुत सारे बैंडेजेस अपने साथ हमेशा रखें। कुछ विस्की भी रख ले। ये क्यों यूज़ होता है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। इसके बाद आप एस्केप मसल फ्लेक्स कर सकते हैं। फिर से एक बार दिखाता हूँ। स्टोर में आने के बाद ऑल्ट मसल फ्लेक्स करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन शॉप करेंगे, लेफ्ट साइड में आपका पॉकेट आएगा, राइट साइड में सुपरमार्केट आएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखिए, आप ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप ये करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए ये करेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको कितना चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर आप एक डालेंगे तो एक आ जाएगा, 10 डालेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा कि आपको क्या सामान खरीदना है और कितने अमाउंट में खरीदना है, और उसको अपने पॉकेट में डालना पड़ेगा। अब इस चीज़ को यूज़ कैसे करें। अब आप नीचे देखिए, मैप के नीचे में
मैप के नीचे मतलब बर्गर और पानी जहाँ पर है, बॉटम लेफ्ट साइड बॉटम में मैप के नीचे। अब मेरा खाना जो है वो क्वार्टर पे आ गया है और पानी भी क्वार्टर पे आ गया है। तो अब मुझे हमेशा ये ध्यान देना है कि मेरा कैरेक्टर खाना पानी हमेशा पी के रहे, क्योंकि आपका कैरेक्टर है, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, तो उसे खाना देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। तो आप उसको खाना कैसे खिलाएंगे और पानी कैसे पिलाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। अब जो कि आपने सामान खरीद लिया है सुपरमार्केट से, तो आप अपना पॉकेट खोलेंगे। पॉकेट खोलने के लिए टैब मसल है, टैब मसल दबाएंगे, आपका पॉकेट खुलेगा। सैंडविच पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो कैरेक्टर है वो खाना खाएगा। खाना खाते ही टॉप नीचे में देखिए बर्गर का साइन चला गया है। मतलब ही बर्गर का साइन चले जाने का मतलब है कि उसका पेट भरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है यूज करने का, आप टैब मसल फ्लेक्स करिए, ये सैंडविच को उठा के यूज पे लेके जाके छोड़ दीजिए, तब भी वो खाना खाएगा। अब इसी तरीके से मैं पानी पी के दिखाता हूँ। पानी को उठा के यूज पे लेके जाइए, जैसे आप यूज पे लेके जाएंगे ये पानी पी लेगा। तो नीचे जाके देखिए, नीचे में देखिएगा बॉटम लेफ्ट साइड कॉर्नर में पानी का जो है वो निकल गया। मतलब मेरा कैरेक्टर जो है उसको ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, मतलब ही इज टोटली फिल्ड। अब वापस से मैं पॉकेट खोलता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ। अगर आपके सामने कोई आदमी खड़ा है और अगर आपको उसको ये चॉकलेट देना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कितने चॉकलेट देना है। जैसा मेरे को एक चॉकलेट देना है तो मैं यहाँ एक टाइप करूंगा, इस चॉकलेट को उठा के गिव पे जाऊंगा, गिव गिव। ये देखिए यहाँ पर गिव गिव का ऑप्शन है, यूज करेंगे तो खुद यूज हो जाएगा, गिव करेंगे तो सामने वाले को मिल जाएगा। अब सामने में कोई है नहीं इसलिए उसको मिल नहीं रहा है। तो अगर आपके सामने कोई बंदा है जिसको आपको खाना देना है, पानी देना है, तो आप गिव कर सकते हैं। ये बेसिक हो गया। इसके बाद में आप शहर में घूमिए, यहाँ पे बहुत सारी 50 चीज़ें हैं करने के लिए। इसमें और हाँ, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है पिल बॉक्स। इसे कहते हैं पिल बॉक्स। कभी आप अगर इंजोर हो जाए या आपका कोई बंदा इंजोर हो जाए तो उसको आप यहाँ लेकर जाइए। अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे आपकी हेल्थ बहुत डाउन है, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, पैर में दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, जो भी हुआ होगा, अगर आपका कैरेक्टर जो है वो उसकी तबीयत अगर खराब है, तो आप सीधा पिल बॉक्स जाएंगे। ये ये पिल बॉक्स, आप यहाँ पर गाड़ी अच्छे से पार्क करेंगे जैसे कि आप रियल लाइफ में करते हैं। उतरेंगे, गाड़ी लॉक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो उसके पास जाइए, वो आपको ठीक कर देगा। अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से रिसेप्शन पे आएंगे। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे आके आप इस बुक के ऊपर तीसरी आंख मारेंगे, ऑल्ट मसल फ्लेक्स करके राइट क्लिक करेंगे और चेक इन कर लेंगे। जैसे ही आप चेक इन करेंगे आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होता है, नीचे में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट साइड बॉटम में मैप के नीचे देखते जाइए क्या होता है। बॉटम लेफ्ट साइड में देखते जाइए क्या होता है। देखिए सारा चीजें चली गई और यहाँ पर राइट साइड में लिख के आया है कि यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। अब यहाँ पर लिख के आया है ई। देखिए ये मैप के ऊपर देखिए, टू गेट आउट ऑफ बेड, ई लिख के आया है। ई मतलब आपको ई मसल को फ्लेक्स करना है। QWERT जो है ना, उसमें ई मसल को फ्लेक्स करना है। जैसे ही आप ई मसल फ्लेक्स करेंगे आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो अगर आपको कभी तबीयत खराब लगे, कुछ लगे, तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, यहाँ पर चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक इन करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, ऑल्ट मसल फ्लेक्स करके चेक इन करेंगे। इस तरीके से आप फिर से तंदुरुस्त फील कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लाकर उनको तंदुरुस्त फील करवा सकते हैं। तो बस बेसिक में फ़िलहाल यही
इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। एक आखिरी बार अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता दूं, होम मसल अगर आप दबाएंगे, होम मसल, होम मसल, होम एंड के ऊपर इंसर्ट के बाजू में होम मसल होता है, वो अगर आप दबाएंगे तो आपको सर्वर का इन्फो दिखाई देता है, कितने प्लेयर्स हैं वो दिखाई देते हैं, और आपके सर के ऊपर में आपका जो पेपाल का आईडी है, पेपाल आईडी, आपका आईडी ये हमेशा बदलता रहेगा, आपका आईडी आपको जो है वो दिखाई देगा। वापस से होम मसल फ्लेक्स करेंगे, सारा चला जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपके आंखों के सामने आती है, आप एस्केप मसल फ्लेक्स करिए, वो चला जाएगा। एम दबाऊंगा, मोबाइल आएगा। एस्केप मसल फ्लेक्स करूंगा, मैप आएगा। सबको हटा देना है, आपको एस्केप मसल फ्लेक्स करना है हमेशा। होम दबाएंगे तो होम मसल फ्लेक्स करके ही वापस जाएगा। इसके बाद वापस से आपको आखिरी बार एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी नया आएगा उसके साथ एक दिक्कत होगी। ये जो मैप दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि जो नया नया है उसको ये नीचे लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको मैप ना दिखाई दे, तो इसके लिए किसी को परेशान ना करे। आई मसल फ्लेक्स करे, आई मसल, आई मसल को फ्लेक्स करे। ऑप्शन में ये आपका टिक नहीं होगा, ये अगर आपका टिक नहीं है तो आपको मैप नहीं दिखाई देगा। आई मसल फ्लेक्स करके ऑप्शन में इसको टिक कर दे, आपको मैप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज इट, अ वेरी बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ व्हाट विल यू डू व्हेन यू कम इनटू द सिटी। बात करिए सबसे शांति से, लोगों से दोस्ती करिए, और मराठा एम्पायर रोल प्ले में मज़े करिए। Hope you have a very good RPing, and we are always there to support you. Thank you.